ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें फैक्टराइज करना है, वही हमको आइडेंटिटी लगानी है और उसके बाद इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। इसको अगर आप पहचान करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपकी किसकी आइडेंटिटी जैसी लग रही है? देखिए, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी नंबर 6, जिसमें था हमारे पास x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। 1 सेकेंड। ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई। और अगर हमको इसको ब्रैकेट को ओपन करना है तो ब्रैकेट को ओपन करके लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट जो है ओपन करके दिया गया है, तो हम इसमें ब्रैकेट को ओपन करके लिखेंगे। इसमें 3x² एंड प्लस 3xy²। ओके, जब हम देखते हैं कि इसके संग में, जब हम इसके संग कंपेयर करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें ये वाली फॉर्म गिवन है क्वेश्चन में, ये वाली फॉर्म हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस वाली फॉर्म में आएगा, शॉर्ट फॉर्म में आएगा। तो जब हमने इसके साथ कंपेयर करी, आइडेंटिटी के संग जब हमने कंपेयर करने पे वी गेट ऑन कंपेयर करने पे हमें मिलता है x³ के प्लेस पे यहाँ 8a³ दिया गया है, यहाँ x³ के प्लेस पे 8a³ दिया गया है, और हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8 किसका क्यूब होता है? 8 2 का क्यूब होता है, तो इस तरीके से x की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 2a। इसी तरीके से देखिए, y के प्लेस पे यहाँ पे y³ के प्लेस पे यहाँ b³ दिया है, इट मीन्स y की वैल्यू बन गई b। ओके, ये दो वैल्यू आप कंपेयर अगर कर लेते हैं तो बाकी जो वैल्यूज हैं वो सब हमारी अपने आप ऑटोमेटिक ही बन जाती है। जब हमने ये कंपेयर किया, देन पुट दिस वैल्यू इन द आइडेंटिटी, देन वी गेट, इन सभी वैल्यू को उठा के इस आइडेंटिटी में रखने पर x का क्यूब, तो यहाँ हम लिखेंगे 2a का क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी हमारा यही है 2a का क्यूब प्लस y³ के प्लेस पे हमने लिखा b³ प्लस 12a 3x² है, तो यहाँ आ जाएगा 3 और x², तो x की वैल्यू यहाँ पे 2a का स्क्वायर एंड y इज b प्लस 3, x की वैल्यू 2a है एंड y का स्क्वायर है, इट मीन्स 22। जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो हमारा सेम क्वेश्चन ये बन जाएगा 8a³ प्लस b³ एंड 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12a² एंड 3 2 जा 6ab²। ओके, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आंसर हमको लिखना है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आंसर लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में। तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब बनाना है हमको, और x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 2a एंड y की वैल्यू दी है b, तो इट मीन्स हमारा जो फैक्टर्स बन गए वो इस फॉर्म में बन गए। अब 2a प्लस b के क्यूब को भी हम थोड़ा ओपन करके लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो 2a प्लस b का क्यूब हो गया 2a प्लस b, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमें इसके फैक्टर्स मिल गए। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करके देखिए। मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि क्वेश्चन को पहले आप फर्स्ट खुद ट्राई करें, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन चेक करें, तो आपको अपनी गलतियाँ, मिस्टेक्स वगैरह जो भी होंगी आपको अपनी पता चलेंगी, फिर उसको आपको करेक्शन करने का मौका भी मिलेगा। ओके, तो सेकेंड पार्ट आपके होमवर्क के लिए है, और अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमको दिया है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a एंड 225a²। एक बार आप लोग कंपेयर इसका सही से कर लेते हैं तो क्वेश्चन का आंसर तो एकदम अपने आप ही निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए 27 के प्लेस 27 दिया है x³ के प्लेस पे। ओके, तो यहाँ पे हमें जब हमने कंपेयर किया, हमने क्वेश्चन को जब आइडेंटिटी के साथ कंपेयर किया, तो हमने देखा कि x³ की जगह यहाँ पे 27 दिया है, तो हमारी x की वैल्यू क्या बन जाएगी? x की वैल्यू बन जाएगी 3, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है। उसके बाद देखिए 125a, इसमें आप ये चीज और नोटिस कीजिए कि ये माइनस माइनस में दिया है, इट मीन्स जो हमारी आइडेंटिटी लगनी है वो माइनस है, तो जहां जहां हमारा प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस ही रहेगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन किया है ना, ब्रैकेट ओपन नहीं करती है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस रहता है। ओके, अब यहाँ y के प्लेस पे हमें दिया है 125a³, तो y³ की वैल्यू हो गई 125a³, तो इट मीन्स y इक्वल टू हो गया 125 किसका क्यूब है?
125 5 का क्यूब है, तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई। जैसे ही हमको ये दोनों वैल्यू मिलती है ना, हमारा क्वेश्चन समझो आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया। बस केवल हमें फिर लिखना है, इसकी वैल्यू को पुट करके लिखना है आइडेंटिटी। तो एक्स क्यूब हो गया 3 क्यूब माइनस वाई क्यूब इज 125 को हम कैसे लिखेंगे, बाई 5a का क्यूब करके, माइनस 135a जो ये बन रहा है हमें ये इस फॉर्म में लिखना है ना, तो हम इसको 3 को अलग करके लिखेंगे। x के प्लेस पे हम लिखेंगे 3 मीन्स 3 का स्क्वायर एंड y इज 5a एंड देन नेक्स्ट वाला जो टर्म आती है 3xy स्क्वायर 3 एंड x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 3 ओके एंड y की वैल्यू हमको यहाँ पे 5a दी है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में, यही हमारा क्वेश्चन की फॉर्म थी, यही हमारी इस क्वेश्चन की फॉर्म है। 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a से सॉल्व करेंगे 135 है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब हमारा जो आंसर बन के आया है इस फॉर्म में बनकर आया है, तो हमारा बना है 3 माइनस 5a का क्यूब। तो चाहे तो आप ये भी सही है आंसर, लेकिन इसे आप ब्रैकेट को इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। आंसर वैसे दोनों ठीक है, 3 माइनस 5। तो ये इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में भी हम इसी तरीके से आइडेंटिटी के साथ इसकी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये देखिए, ये जो हमारी आइडेंटिटी की फॉर्म आई है माइनस वाली है। ठीक है, मैंने पहले से लिखी हुई है इसको कि x माइनस वाई का होल क्यूब जो है इस तरीके से होता है। तो फिर जब हमने कंपेयर किया इस फोर्थ पार्ट को, हमने इस वाले पोर्शन के साथ कंपेयर किया, है ना, वही हमें दिया है, हमें ये साइड दिया है और हमें इस साइड में आंसर चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, फिर कंपेयर किया। ऑन कंपैरिजन करने पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमें x क्यूब के प्लेस पे 64a क्यूब मिल रहा है। ओके, x क्यूब के इक्वल है 64a क्यूब के। उसके बाद हमें y क्यूब के प्लेस पे दिया है यहाँ पे 27b क्यूब। ठीक है, x क्यूब के प्लेस पे 64a क्यूब है और y क्यूब के प्लेस पे 27b क्यूब है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 64 है, 4 का क्यूब, 4 मल्टीपल 4, तो ये 4a इसकी वैल्यू हो गई एंड y की वैल्यू हो गई 3b। इसकी वैल्यू हमें मिल गई। इसकी वैल्यू मिलते ही हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है। इसकी वैल्यू उठा के हमने आइडेंटिटी में पुट की, यहाँ पे पुट की और आंसर हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउ पुट दिस वैल्यू इन आइडेंटिटी, देन वी गेट 4a का क्यूब। यही तो क्वेश्चन है, 64a क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 4a क्यूब करके लिख सकते हैं, 4a क्यूब माइनस 3b का क्यूब एंड माइनस, अब देखो ये हमें 3x स्क्वायर, 3 को अलग से शो करना है, 3 को अलग से निकाल के लिखना है। तो x की वैल्यू हो गई 4a का स्क्वायर एंड y इज 3b एंड प्लस 3x के प्लेस पे हो गया 4a एंड y के प्लेस पे हो गया 3b का स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। अब जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, x और y के प्लेस पे 4a एंड 3b दिया गया है, तो हमारा आंसर यहाँ बनेगा 4a माइनस 3b का क्यूब। ओके, इसको फिर से हम लोग ब्रेक करके लिख लेते हैं, इसके फैक्टर लिख लेते हैं, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3। दिस इज द आंसर। ओके, अब इसका सॉल्व करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमको दिया गया है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर एंड प्लस 1/4p। ओके, फिर हमने वही कंपैरिजन वाला पोर्शन, क्योंकि ये जो हमें दिया गया है, जो साइड दी गई है वो हमें ये वाली साइड, सभी पार्ट्स में हमें यही वाली साइड दी गई है और आंसर हमें इस वाली साइड में लेकर आना है। ठीक है, तो सब में एक ही प्रोसेस चल रहा है इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में, तो फिर हम वही प्रोसेस करते हैं। और हमने जब कंपेयर किया तो हमने देखा कि x क्यूब के प्लेस पे 27p क्यों दिया है। ऑन कंपेयर हमें यहाँ पे दिया है x क्यूब की वैल्यू यहाँ पे दी है 27p। ठीक है, तो इस तरीके से x क्यूब कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया 3, क्योंकि 27 इज द क्यूब ऑफ 3, तो हमारा यहाँ पे बन गया 3p। इसी तरीके से y क्यूब के प्लेस पे हमें दिया है 1/216 तो y की वैल्यू 216 किसका क्यूब है,
216 6 का क्यूब है। ओके, 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 216 मिलेगा हमें। इट मीन्स y की वैल्यू हमें मिल गई 1/6। x और y की वैल्यू हमें मिलते ही हमने इस वैल्यू को इसमें पुट किया। पुट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इसमें पुट करके देखेंगे 3p का क्यूब माइनस y क्यूब इज, तो ये हो गया 1/6 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर मीन्स 3p का स्क्वायर एंड y इज 1/6 मल्टीपल 1/6 प्लस 3xy स्क्वायर, x इज 3p एंड y स्क्वायर इज 1/6 का स्क्वायर। ओके, यही तो है ना क्वेश्चन, ये वाला यही क्वेश्चन बन रहा है ना। तो इसको हमने इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में और इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। ओके, अब हमारा आंसर x माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में आएगा। तो हमारा x के प्लेस पे यहाँ पे 3p है, 3p एंड y के प्लेस पे कितना है 1/6। इस तरीके से हमें ये आंसर मिल गया यहाँ पे, और इसको हम फैक्टराइज करके भी लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। तो इस तरीके से हमको इसका सॉल्यूशन मिल गया है। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमको दिया है वेरीफाई, हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको कैसे सॉल्व करना होता है। वेरीफाई वाले क्वेश्चन में अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स दी गई है, तो इसमें अगर हम यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा, अगर राइट हैंड साइड का आंसर मिल जाता है तो हमारा वेरीफाई हो गया। या फिर हम अपोजिट भी कर सकते हैं, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और आंसर हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाता है, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया कि बोथ साइड्स आर इक्वल। इसी तरीके से हमें जो है इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो हम कौन सा साइड को लेकर के चलते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। और फर्स्ट पार्ट में आप ये देखिए, हमें ये दो साइड दी है, हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिया है ये वाला पूरा बड़ा सा x प्लस वाई एंड दिस इज इन द ब्रैकेट, एंड हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया ये। तो आपके हिसाब से हमें जो है ये वाला सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये तो छोटा सा है, इसमें हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि हम क्या मल्टीपल करें क्या प्लस करें। तो हम लेकर के चलते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में हमें दिया है x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, इस वाले x की मल्टीपल इन सभी टर्म से करेंगे, इस x की मल्टीपल इन सारे टर्म से करेंगे। तो हमने x की मल्टीपल की एक्स स्क्वायर के साथ एंड देन x की मल्टीपल की हमने एक्स वाई के साथ, माइनस आ गया यहाँ पे, माइनस है इसका, इस x की मल्टीपल करी हमने y स्क्वायर के साथ। ओके, फिर हम वही प्रोसेस y के साथ करते हैं। y के साथ हम y के तीनों टर्म के साथ मल्टीपल करेंगे। तो हमने y की जब x स्क्वायर के साथ मल्टीपल की, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर एंड y की मल्टीपल फिर x y के साथ की, और फिर y की मल्टीपल हमने की y स्क्वायर के साथ। ओके, इतना हमने मल्टीपल वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सॉल्व करने पर आएगा x और x स्क्वायर इज हो गया x क्यूब माइनस सेकेंड टर्म बन गई x स्क्वायर एंड y, एंड ये वाली टर्म बन गई x y स्क्वायर प्लस ये कितनी हो गई y x स्क्वायर। ओके, y x स्क्वायर लिख लो, या इसको x स्क्वायर y भी लिख सकते हैं। डॉट मल्टीपल में तो हम कुछ भी चीज आगे पीछे लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीपल 4 लिख दें या 4 मल्टीपल 3 लिख दें, सेम बात होती है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया x की एक बार और y की दो बार प्लस y का क्यूब। ओके, अब इसमें आप ये देखिए कि कुछ चीज कैंसिल भी हो रही है, क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, क्या बच रही है। यहाँ हमें दिया है एक्स स्क्वायर बाई माइनस का है, और यहाँ हमें दिया है एक्स स्क्वायर बाई प्लस का। इट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो गई टर्म। इसी तरीके से एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, और हमारे पास क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई। और ये क्या है, ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड। आरएचएस को सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच गए हैं। इट मीन्स हमने इसको वेरीफाई कर लिया है, ठीक है, हेंस प्रूफ। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको क्या दिया है, सेकंड पार्ट में आप ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमको दिया है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एंड राइट हैंड साइड हमें दिया है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर। तो
हम कोशिश ये करते हैं क्वेश्चन को बहुत ही हमें इजी बनाना होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर टफ भी है तो हमें उसे बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, उसको इजी में फॉर्म में सॉल्व करना है। अगर हम ये लेके चलते हैं तो हम पे कुछ नहीं मिलता है इसको करके, है ना। या ले भी सकते हैं बट मुझे ये ज़्यादा प्रेफर लग रहा है कि इसको लेना चाहिए। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम लेते हैं यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए हमारी ये टर्म पूरी ऐसी इधर उतर गई, x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ओके, अब इसको भी वही प्रोसेस से हमको सॉल्व करना है। इस x की मल्टीपल हमको तीनों टर्म के साथ करनी है। तो हमने x की मल्टीपल की एक्स स्क्वायर के साथ, फिर x की मल्टीपल की एक्स वाई के साथ एंड फिर x की मल्टीपल फिर की हमने इस वाले वाई स्क्वायर के साथ। फिर क्या किया आप ये देखिए, माइनस का वाई, अब की बार थोड़ा आपको साइन पे ध्यान देना है, साइन गलत नहीं होने चाहिए। माइनस वाई की अब हमने करनी है, माइनस वाई की मल्टीपल करनी है माइनस वाई की मल्टीपल करनी है एक्स स्क्वायर के साथ। ओके, फिर माइनस वाई की मल्टीपल हमको करनी है एक्स वाई के साथ एंड देन माइनस वाई की मल्टीपल करनी है वाई स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। ये बन गया एक्स क्यूब, ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या बना एक्स वाई स्क्वायर एंड ये वाली टर्म बन गई माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड ये वाली टर्म हो गई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड ये वाली टर्म बन गई माइनस का वाई। अभी देखिए इसमें कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है और कौन सी इसमें हमारी रिमेनिंग टर्म है। ओके, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है प्लस का और ये माइनस का दिया गया है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हुए। तो हमारे पास क्या चीज बची, जो रिमेनिंग टर्म है वो बची एक्स क्यूब माइनस वाई, और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या है, क्वेश्चन में भी स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, तो हमारी जो ये टर्म बची एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमारा मिल गया हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की हमको टर्म मिल गई है। इट मीन्स हमने इसको वेरीफाइड कर लिया है, प्रूफ कर लिया है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें फैक्टराइज करना है, हमको यहाँ पे इसके दो पार्ट दिए। तो आप ये देखिए कि इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है, कि कौन सी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है इसमें और इसमें आपको ध्यान आ रही है। तो आई थिंक जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है उसमें ये आइडेंटिटी जो उसमें 8 दी गई है उसमें ये वाली नहीं है, बट ये आइडेंटिटी आपका जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है जिसमें हमें बताया गया है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड हमको इसमें इस तरीके से सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको इस तरीके से सॉल्व करना था। एलएचएस और आरएचएस में हमने अभी सॉल्व करके दिखाया है इसको, तो ये सॉल्व करना है। तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ से आई है। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है कि क्योंकि हमने जो अभी याद किया था, हमने जो अभी सब क्वेश्चंस किए हैं वो हमने किए हैं इस तरीके से। उसमें क्या था, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब था। फिर हमारे यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रही थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY एंड एक्स प्लस वाई। आप इसमें दोनों में डिफरेंस करिए कि इसमें आप ये देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। ओके, और इसमें हमें दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, यानी कि दोनों का हमें पर्टिकुलर वेरिएबल्स का क्यूब दिया गया है। तो उसका हमारा जो आंसर आएगा तो वो इस तरीके से होगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो ये होगी। तो आप गलती से ये वाली पुट मत कर दीजिएगा, आपको ये वाली आइडेंटिटी भी याद करनी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इस नीचे वाली को मिटा देती हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अभी यहाँ पे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने ये फर्स्ट पार्ट ले लिया, हमें दिया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। जब हम इसके साथ वी नो दैट, यहाँ लिख लेंगे वी नो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ओके, फिर हमने क्या किया, इसको इसके संग कंपेयर किया, ऑन कंपेयर। जब हमने इसे कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, देखो एक्स क्यूब के प्लेस पे हमें यहाँ दिया है 27y। ओके, तो यहाँ हमारे x की वैल्यू क्या बन गई, 27 3 का क्यूब होता है, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 3y। इसी तरीके से हमें यहाँ y क्यूब के प्लेस पे दिया है
y के प्लेस पे 125 z³ दिया है। ओके, तो हमारी y की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई, 125 इज द क्यूब ऑफ 5, सो ये बन गई इसकी वैल्यू 5z। ओके, x और y की हमको वैल्यू मिल गई है और क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया है, इस वाली फॉर्म में दिया है। इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हमने जब इसकी वैल्यू को आइडेंटिटी में पुट किया तो हमारा क्या बना, 3y प्लस 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, दिस इज इक्वल टू दिस। इस जगह x और y की वैल्यू पुट कर ली। x की वैल्यू हमें दी है 3y एंड y इज 5z। ओके, और नेक्स्ट उसमें दिया है ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर। हमें यहाँ पे देखो 3y का स्क्वायर करा है तो हम डायरेक्ट इसे स्क्वायर करके लिख देते हैं। 3y का स्क्वायर क्या हुआ, 3y का स्क्वायर 9y का स्क्वायर एंड x और y, x y की मल्टीपल हो गई 3 5 15 15y z। ओके, और ये वाली थर्ड टर्म हमारी बन गई y स्क्वायर विच इज y इज 5z, सो y स्क्वायर इज 25z स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को फैक्टर, इसके फैक्टर हमने यहाँ पे इसके निकाल लिए हैं और यही हमारा इसका आंसर। ओके, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी इसी आइडेंटिटी पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। इसमें जो हमें दिया गया है, इसमें देखिए एक चीज और, हाँ एक चीज और देखिए, इसमें प्लस है और इसमें माइनस दिया है। अच्छा, अगर इस वाली आइडेंटिटी में हमें ये प्लस की आइडेंटिटी दी है, अगर यहाँ पे प्लस नहीं होता, इसके प्लेस पे माइनस होता, तब हमारी आइडेंटिटी क्या बनेगी, तब हमारी बनेगी ये वाला प्लस हटा के ये माइनस एंड बाकी सब प्लस में रहेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर a³ प्लस b x³ प्लस y³ है तब हमारी वैल्यू x प्लस y में एंड माइनस यहाँ आएगा। ओके, अगर हमारा यहाँ पे माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस का साइन एंड यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो कंपेयर करना है इस क्वेश्चन को इस वाली आइडेंटिटी से करना है। तो यहाँ पे आप देखिए x³ के प्लेस पे हमें क्या दिया है, ऑन कंपेयर x³ के प्लेस पे हमें यहाँ दिया है 64 m³ x³ इज इक्वल टू 64 m³ एंड y के प्लेस पे दिया है हमें, y³ के प्लेस पे 343 n³। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी हो गई, 64 क्यूब होता है 4 का, तो इट मीन्स x इज 4m एंड y की वैल्यू निकल के आती है 343। किसका होता है, 343 क्यूब होता है 7 का, तो हमारी यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ गई 7। ओके, इसकी वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट की तो हमें मिला 4m का क्यूब माइनस 7 का क्यूब। ऐसे तो लिखेंगे ऐसे, 4m का क्यूब, 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब इक्वल टू, इसकी वैल्यू इस साइड में लिखनी है हमें, ये है इसकी वैल्यू आइडेंटिटी की। तो हमने यहाँ पे हमने फाइंड किया x की वैल्यू 4m है, y की वैल्यू 7n है, तो 4m माइनस 7n। ओके, अब इसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो हो गया 4m का स्क्वायर क्या हो गया, सो 16m का स्क्वायर एंड देन xy is 4m multiple 7n which is 28mn एंड y स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। ओके, इसका 7 ये पार्ट भी यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है और इसके फैक्टर निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया है फैक्टराइज, और फैक्टराइज हमको करना है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो जो आपने आइडेंटिटी इस चैप्टर में पढ़ी है, आप इसको ध्यान से देखिए कि किससे मैच कर रही है। तो ये जो हमारी लास्ट वाली आइडेंटिटी हमको दी गई है आपके एनसीईआरटी की बुक में, हमें दिया गया था उसमें x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ओके, तो इसके हमारे ब्रैकेट में क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। आप इसमें चेक भी कर सकते हैं अपनी बुक में। ओके, तो ये आइडेंटिटी हमने इस तरीके से, जो लास्ट आइडेंटिटी है वो इस तरीके से दी गई है। तो आप ये देखिए, ये जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ये इस वाली आइडेंटिटी से मैच हो रहा है।
और कौन सी साइड से मैच हो रहा है आपको भी देखना है। हमको दोनों साइड को, मैंने बोला था आइडेंटिटीज को दोनों साइड से आपको याद करनी है, अपने माइंड में रखनी है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, अगर राइट हैंड साइड की फॉर्म में आता है तो आंसर आपको इस फॉर्म में देना होता है, और अगर क्वेश्चन इस वाली साइड से आता है लेफ्ट हैंड साइड से तो आपको आंसर राइट हैंड साइड की फॉर्म में देना होता है। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है तो ये हमारी जो मैचिंग चल रही है इसकी, तो वो इसके संग हम कंपेयर नहीं कर सकते इसको, इसमें ब्रैकेट दिया है स्क्वायर की फॉर्म में, बट ये वाला जो हमें क्वेश्चन है वो हम इस साइड से इसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा इससे इसके आइडेंटिकल लग रहा है। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे हम ये देखते हैं कि ऑन कंपेयर हमें क्या क्या चीज मिल रही है। देखिए ये टर्म इसके जैसी, ये टर्म इसके जैसी क्यूब में, ये इसके जैसी क्यूब में, एंड 9xyz यहाँ पे 3xyz। ओके, तो अब ये देखिए हमें यहाँ पे x क्यूब के प्लेस पे यहाँ पे दिया है 27x क्यूब, हमें दिया है 27x क्यूब। इट मीन्स x की वैल्यू क्या बन गई 3x। ओके, और इसके अलावा y क्यूब के प्लेस पे y है, y क्यूब के प्लेस पे y है, z क्यूब के प्लेस पे z क्यूब है, तो हमें बाकी कुछ करना नहीं, बाकी सब सेम टू सेम है। ओके, फिर हमने इसकी वैल्यू उठा के जब इस साइड रखी, है ना, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑन द आइडेंटिटी, देन वी गेट 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस, अब ध्यान रखना है आपको x के प्लेस पे हमको क्या रखना है, x के प्लेस पे हमको रखना है 3x एंड y एंड z। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है जिसको हमने इस तरीके से ब्रेक करके लिख लिया क्योंकि हमें इससे मैचिंग करनी है इसके साथ में। तो अब हमें आंसर लिखना है, आंसर ये वाली फॉर्म में आएगा, x के प्लेस पे हमने लिखा 3x, y के प्लेस पे y एंड z, एंड देन x square, x is 3x and x square is 9x square, then 9x square plus y square plus z square, and xy में हो गया 3xy माइनस yz एज इट इज, एंड z के प्लेस पे हो गया 3z और x। तो इस तरीके से इसको ब्रेक करके, इसको फैक्टराइज करके हमने इसका आंसर यहाँ पे हमें मिल गया है, हमने फैक्टर्स कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।